शंकर भगवान की। तो देखो अहंकार किसने किया? जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, सुना भी होगा, जिसका नाम है हिरण्यकश्यप। हाँ, जब उसने सुना कि मेरे भाई का वध भगवान श्री हरि ने कर दिया तो उसे बड़ा क्रोध आया। पहले तो मारने दौड़ा भगवान को, बाद में विचार किया परमात्मा के ऊपर न कोई राइफल काम करेगी, न भैया कोई हथियार काम करेगा। अगर उन्हें पीने ऊपर पानी है तो एक ही हथियार है कौन? जिसका नाम है तपस्या। तो आओ 2 बार कीर्तन बोले, फिर देखे कि हिरण्यकश्यप ने कैसे दुश्मनी निभाई। कभी लिखता है भगवान कहते हैं दुश्मनी करो तो डट के करना। हाँ हाँ, मतलब कहीं पे कमी मत छोड़ना और प्रेम करना तो फिर डट के करना। सभी लोग 2 बार कीर्तन बोले, फिर कथा में प्रवेश किया जाए। भजो सीताराम राम, भजो राधे श्याम श्याम, भजो राधे श्याम, भजो सीताराम राम, भजो राधे श्याम श्याम, सीताराम राम, भजो राधे श्याम श्याम, भजरे राम राम राम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, भजरे सीताराम राम, भजो राजा राम राम, सीताराम राम, भजो राजा राम राम, सीताराम राम, भजो राजा राम राम। राम राम का सुमिरन करके करीब शिवरी माई, राम का सुमिरन करके करीब शिवरी माई। सभी लोग बड़ी मस्ती में बोलते हैं चले आवे, कृष्ण राम का सुमिरन करके करीब मीरा बाई, राम का सुमिरन करके करीब मीरा बाई। शिव पढ़ावत गणिका करी गई करके सदन कसाई, पढ़ावत गणिका करी गई करके सदन कसाई। इसलिए भजो सीताराम राम, भजो राधे श्याम श्याम, सीताराम राम, भजो राधे श्याम श्याम, भजो सीताराम राम, भजो राधे श्याम श्याम, भजो सीताराम राम, भजो राधे श्याम श्याम, भजो सीताराम राम, भजो राधे भगवान की। प्राइयों में निवेदन कर रहा था, जब हिरण्यकश्यप की समझ में बात आई कि परमात्मा के ऊपर अगर विजय पानी है तो पहले तपस्या करनी पड़ेगी, और जब परमात्मा प्रसन्न होगा तो ऐसा वरदान मांगूंगा जो मैं किसी के मारने से नहीं मरूंगा। ये भाव रखते का है। घर से निकला कि भाई का मरना सुनते ही भाई का लोहो उबल पड़ा, करने देखो हिरण्यकश्यप
दैत्य तपस्या किसकी करने गया? जिनका नाम है जगत पितामह ब्रह्मा, जो कि उमर को लिखने वाले ब्रह्मा जी हैं। और जैसे ही दैत्य तपस्या करने के लिए बैठा बंधु, तो देवताओं का राजा कौन है? इंद्र। इंद्र ने विचार किया, यदि दैत्य की तपस्या पूर्ण हो गई तो मेरा सिंहासन चला जाएगा। इंद्र भैया बड़ा घरसुआ देवता है। हाँ, चाहो बिरवा वाले तुम लोग सब एक ही करते हो। इंद्र नहीं चाहता है पूरा हो। क्यों? ऐसा न हो चाहो बिरवा, शरिकापुर, सरैया, चुराटिया, केदार खेड़ा, प्रतापपुर, तिलकपुर ये हमारा सिंहासन छीन ले, तो इंद्र कोई न कोई बाधा अवश्य डालता है जिससे कार्य पूरा न हो। इंद्र ने वही किया। जहां पर दैत्य बैठा तपस्या कर रहा है, इंद्र तोता बन करके पहुंच गए। दैत्य के सामने बैठ गए डाल पर। और डाल पर बैठने के बाद इसी के बैरी का नाम लेने लगे। भगवान बैरी भाई को बैर लगा। जैसे बैरी का नाम लिया, दैत्य का ध्यान भंग हो गया। दूसरी जगह बैठा, इंद्र वहां भी पहुंच गए। कहने का मतलब पूरा दिन बीत गया, दैत्य की तपस्या नहीं बन पाई। और जब शाम हुई तो दैत्य वापस महल आया। रानी कैदू बोली, स्वामी क्या तपस्या पूरी हो गई? ये रात की बात है भाई, खाने पीने के बाद। तो दैत्य बोला, देवी एक तोता हमारे बैरी का नाम ले रहा था। तो रानी कैदू ने पूछा, क्या कह रहा था? अब देखो, हिरण्यकश्यप नाम लेना नहीं चाहता है, लेकिन घरवाली हो तो भैया ऐसी हो। हाँ, बार बार कहती है, बोलो क्या कह रहा था? भाई कहते हैं। तो दैत्य को बताना पड़ा कि वो राम राम कह रहा था। अरे रानी कैदू ने का बड़ा मीठा नाम है, फिर से बताओ। दैत्य ने फिर से बताया। कहने का मतलब घोड़ारे के 4 बज गए। रानी बार बार पूछ रही है। राम का नाम भैया वैसे मीठा है, राम नाम अति मीठा है। कोई गा के देख ले, कोई गा के देख ले, आ जाएंगे राम। कोई बुला के देख ले, कोई बुला के देख ले, आ जाते ही राम। कोई बुला के देख ले, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, कोई गा के देख ले, आ जाएंगे राम। कोई बुला के देख ले, कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम। कोई बुला के देख ले, कोई बुला के देख ले। कि रानी कैदू बार बार पूछ रही है, दैत्य बता रहा है। सारी रात बीत गई, घोड़ारे के 4 बजने वाले। तो रानी कैदू बोली, स्वामी कहा बात भैया बैठा वाले चाचा? नहीं, हम गई हो सका सिपाही जोर बांधे हुए। प्रेम से बोली, गोविंद भगवान की। कभी कभी हो जाता है। तो आइए, मैं निवेदन कर रहा था। रानी कैदू बोली, स्वामी अब क्या करोगे? तो दैत्य बोला, कल मैं जाऊंगा, और जब तक मेरी तपस्या पूरी नहीं हो जाएगी
तब तक नहीं आऊंगा। तो रानी कहा दो देखा क्षमा करना, आपके 3 पुत्र हैं, जवान हो चुके हैं, आखिर मेरा समय कैसे बीतेगा, इसलिए मुझे रतिदान दे दो। मतलब राम नाममय वातावरण में रानी कैदू ने अपने पति से रतिदान लिया, और जब रतिदान दिया तो नवीन बालक ने गर्भ में निवास किया, दैत्य चला गया। और जब तपस्या करने बैठा तो ऐसी घनघोर तपस्या की बंद हो ब्रह्मा जी का सिंहासन डगमगाने लगा। अरे तुम अपना काम करो जो मोहित दीजिए 7 सर्विस। इनका मोहित का बैठा रहो गाड़ी पर, लेकर जाओ का सुनाओ जाए। भैया अभी तो जानेंगे ये कहाँ तक जाती है, तो हमसे बार बार को कही तो हम तो यहाँ बोल रहे हैं। भैया तरीका तुम्हारे में होना चाहिए, चुप कर बैठा लो, ले जाओ वहां तक, और देखो आवाज आ रही खुदे मन सुमार। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। गलती नहीं, जो कन्या राशि वाले हो तो बड़े उपद्रवी होते, अरे हम कन्या राशि वाले, प्रमोदों से कन्या राशि वाले, प्रवीणों से कन्या राशि वाले, इनकी छठियार होती ना। रानी कैदू ने जब न्याय किया, दैत्य तपस्या करने जब बैठा तो इतनी घनघोर तपस्या की कि घोर तप की ताप से तन को दिया तपा। कभी लगता है इतनी कठिन तपस्या की कि ये जो हवा चल रही है इसे भी भैया बंद कर दिया। तपस्या में पावर है, अभी करके तो देखो। ब्रह्मा जी सामने प्रकट हो गए, प्रेम से बोले ब्रह्मा भगवान की। ब्रह्मा जी बोले बेटा वरदान मांगो, तो दैत्य बोला हमें अमर कर दो। यही तो उसका लक्ष्य है, जब हम अमर हो जाएंगे तो रगदाए के मारेंगे भगवान को। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराए, कहा बेटा जो धरती पर पैदा हुआ है उसे मरना निश्चित है, इसलिए मैं तुम्हें अमर नहीं कर सकता हूँ, कुछ और मांग लो। तो दैत्य बोला फिर चले जाओ, हमारे में हिम्मत होगी दोबारा बोला लूंगा। ब्रह्मा जी ने सोचा बार बार कौन आएगा, हाँ कुछ और मांगो। तो दैत्य ने विचार किया ऐसा वरदान मांगूंगा कि धरती पर किसी के मारने से मैं नहीं मरूंगा। ब्रह्मा जी का मांगो। तो दैत्य बोला ना हम रात में मरे, ना दिन में मरे, ना धरती पर मरे, ना आकाश पर मरे, ना हम नर से मरे, ना हम पशु से मरे, न किसी हथियार से मरे, ना हम महीना में मरे, ना हम साल में मरे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। दैत्य बोला बड़ा जल्दी में हो गया। तो ब्रह्मा जी ने सोचा ये 8-10 वरदान मांग चुका है, अभी कुछ रह गया। हाँ, ब्रह्मा जी ने कहा फिर मांगो, जब तुम ही कहोगे कि तथास्तु कहो तो हम कहेंगे। मुझे देखो दैत्य की, दैत्य का सुनो प्रभु कि नर से न मरो, पशु से न मरो, अव्यापे कोई हथियार नहीं। हथियार नहीं, और धरती
कहो। अब विचार करो जो भैया बंदूक से न मरे, राइफल से न मरे, तोप से न मरे, तमंचा माउजर से न मरे, धरती पर जितने सुख हैं दैत्य कहता है किसी से हम वंचित न रह जाएं। अब तथास्तु कहो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तो जैसे वरदान मिला दैत्य जानता है हम अमर हो गए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस भगवान ने हमको तुमको भेजा है धरती पर उसे बुलाने का तरीका भी मालूम है। ऐसी बात थोड़े। दैत्य आया और सिंहासन पर बैठा, उसने आदेश दे दिया जाओ अगर कोई राम राम करता मिल जाए तो पकड़ के जेल में बंद कर दो, अगर कोई माथे में चंदन लगाए मिल जाए, माला पहने मिल जाए, फांसी पर लटका दो। अरे कहा समय बढ़िया है जो तुम्हारे क्षेत्र में ये भी हो रहा भैया है। अब अगर कहीं दैत्य मौजूद होता तो न प्रभाकर यहाँ बैठे होते, ना ये पांडाल लगा होता और ना यज्ञशाला बना होता, बड़ा होता। जैसा आदेश मिला कहा मंदिर की मूर्तियां तोड़ दो, आज से मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ और मैं ही शंकर हूँ। कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं ही शंकर कहलाऊंगा, और जो बात न माने का मेरी तो प्रलयंकर पलटाऊंगा। अब इतने भैया बाबा थे, दाढ़ी बाल बढ़िया हिप्पी कर कटा है कि हाँ चला लगोटी बंद। हमारे साथी कथा वार्ता का जिनसे पहले पहले कहना दिल बहुत बड़ी चीज। हाँ दैत्य बाहर निकल गया, मान लो अपना देश छोड़ दिया, विजय प्राप्त कर रहा है। इधर देवराज इंद्र ने क्या सोचा, बड़ा बहादुर भैया देवता, सोचा महल में रानी होगी और उसके गर्भ में बालक पल रहा है, तो चलो हम रानी को बंदी बना ले और रानी बेटे को समाप्त कर दे। इंद्र आया और महल पे धावा बोल दिया, और जैसे धावा बोला भाई वहां दासियां ही थी, इंद्र ने बंदी बना लिया। और जब बंदी बना के इंद्र कैद को लेके चले तो नारद बाबा ने विचार किया ये तो मामले बिगड़ा जा रहा है। हाँ नारद जी ने उठाई है बड़ी बीड़ा, जहां इंद्र जा रहे थे आगे आ गए। नारद जी बोले नारायण बड़े बलवान हो, योद्धाओं से युद्ध करने में कलेजा दहलता है और नारियों को बंदी बना रहे हो। इंद्र ने कहा बात तो नहीं है, हम सोचते हैं ना रहेगी बांसुरी ना बाजेगा राग। नारद जी बोले जल्दी छोड़ो उसे, अगर नहीं छोड़ोगे तो अभी हम फोन कर रहे हैं इसको हिरण्यकश्यप को। तो इंद्र घबरा गए, कहा उससे मत बताना, कवि ने सत्य लिखा है नालायक आदमी से भैया सब डरते हैं। हाँ कि तेरा जान बंदई सब का हो, अब बात चंद्रमय दशई के राहु। इंद्र ने रानी कयाधु को छुड़वा लिया, बाद में विचार किया अगर हम महल में छोड़ते हैं इंद्र नालायक है ना, तो नारद जी अपने आश्रम निवाले गए रानी कयाधु को। धीरे धीरे समय बीता, बड़े सुंदर एक बालक का जन्म कहाँ हुआ, आश्रम में, जिस बालक का नाम रखा गया प्रहलाद। अभी भक्त नहीं है, खाली प्रहलाद है। और उधर से दैत्य जब वापस लौटा तो देखा महल में रानी गायब।
दैत्य ने आदेश दे दिया, जाओ जिसके घर में मिल जाए घर फूंक दो, अगर घर वाला मिल जाए तो मौत के घाट उतार दो। बड़ा सख्त शासन है। अब भाई पता लगाया जाने लगा। इधर नारद जी ने देखा बालक सयाना हो चुका थोड़ा, तो रानी कयाधु को और प्रहलाद को लेकर के नारद जी कहाँ जा रहे हैं? दैत्य के महल में। तो आइए आप लोग भी दो बार बोले कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 जो नारायण नाम लेत है, 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 पाप होए सब छाड़ायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की जय हो। अब जब नारद जी रानी कयाधु को प्रहलाद को लेकर के महल पहुंचे तो दैत्य ने क्या किया मालूम? नारद बाबा के भैया चंदन भी लगा है, ध्यान देना, गले में माला भी पहने हैं और उसके बैरी का नाम भी ले रहे हैं। दैत्य का बैरी कौन? नारायण। लेकिन दैत्य ने प्रणाम किया। इसका मतलब जानते हो? दैत्य से ज्यादा बड़े वाले गुंडा नारद बाबा को है, तभी तो प्रणाम किया दैत्य से। नहीं तो आदेश दिया था दाढ़ी रखाए मिल जाए जेल में बंद कर दो, चंदन लगाए मिल जाए फांसी लटका दो। नारद बाबा तो सब कुछ किया, चंदन भी है, माला भी है, भगवान का नाम भी ले रहे हैं। दैत्य ने प्रणाम किया। नारद जी से भैया सब घबराते हैं, ध्यान दीजिएगा। नारद जी कौन है मालूम? तेरा खाना रिंच। उन्हें सब मालूम है कौन बोल्ट कहाँ से खुलेगा और कौन टाइट होगा, इसलिए नारद जी को सब सम्मान देते हैं और सब डरते हैं। नारद जी ने कहा बेटा ये बहू संभालो, ये पोता संभालो, मैं चल रहा हूँ। फिर भैया भगवान का नाम लिए चले गए। दैत्य कुछ बोला, इसका बड़ा भयभीत है। अब हिरण्यकश्यप ने विचार किया ये सबसे छोटा बेटा है और हर माता पिता की हार्दिक इच्छा होती है कि मेरा बेटा शिक्षित बने, अधिकारी बने, अच्छा बने। तो दैत्य प्रहलाद को लेकर के कहा गया गुरु खंडामर्क के पास। कहा? गुरुकुल में। पहले भैया कॉलेज नहीं थे और पहले डिग्री भी नहीं थी। बोलो पहले डिग्री कॉलेज थे भाई? इतने बड़े विद्वान वाल्मीकि जी महाराज, कोई डिग्री है उनके पास? इतने बड़े विद्वान वेद व्यास, सत्ता प्रणाली थी, उनके पास कोई डिग्री है? इतने बड़े विद्वान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, इनके पास कोई डिग्री है? जितनी डिग्रियां हैं सब कलयुग में फाटे पड़ी। हाँ, इंटर, बीए, LLB, MA, BSc, BEd, वाचस्पति, ये तो कलयुग में फाट पड़ी। गुरु खंडामर्क के पास ले गया। दैत्य कहा गुरुदेव मेरे बालक को राक्षसी विद्या पढ़ाओ, बलवान बनाओ। भाई प्रहलाद तो बालक है, पढ़ने लगा, लेकिन कुछ बालक पढ़ने में आज भी होशियार है, पहले भी होशियार थे। तो प्रहलाद जी पढ़ने में इतने चटक है, गुरु खंडामर्क ने प्रहलाद जी को क्लास का मॉनिटर बना दिया। शायद आज ही मॉनिटर बनाए जाते हैं, नहीं बनाए जाते।
मॉनिटर का काम है सबसे पहले आओ, सबको बिठा लो। मोहित को बैठा लो, साथ में ले जाओ। मोहित भैया, बैठा लो। ओ मोहित, प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। आवाज संभालो। प्रहलाद जी को मॉनिटर बना दिया गया। एक दिन की बात, प्रहलाद जी आ रहे थे पढ़ाई के रास्ते में। मकान किसका है? कुम्हार का। कुम्हार के मकान के अंदर से आवाज आ रही है राम राम की। तो प्रहलाद जी ने विचार किया, राम तो हमारे पिता का दुश्मन है, और ये कुम्हार कुम्हारी ने उन्हीं का नाम ले रहे। प्रहलाद मकान में घुस करके गए और कुम्हार कुम्हारी को डांटा कि बोले प्रहलाद आगे बढ़कर बुढ़िया क्यों प्राण दे रही है, और नादान पति का नाम छोड़ो बैरी का नाम ले रही है। प्रहलाद जी बोले, बुढ़िया ईश्वर मेरा पिता है। भाई प्रहलाद भी वही जानते ईश्वर पिता है। तो कुम्हारी हाथ जोड़ करके बोली, बेटा तेरा पिता ईश्वर नहीं है, तेरा पिता तो खाली ढोंग बनाए बैठा है, ईश्वर तो मेरा राम है। तो प्रहलाद बोले, राम कैसे ईश्वर है? भाई तुम क्यों रो रही हो? तो कुम्हारी ने बताया, ये जो आवा बना है इसमें बर्तन बंद है, और बर्तन के अंदर बिल्ली के 2 बच्चे धोखे से बंद हो गए। मैंने आग लगा दी है, अगर आवा खोलूंगी तो बर्तन बिगड़ जाएंगे, और आवा नहीं खोलूंगी तो बिल्ली के बच्चे जल करके मर जाएंगे, मुझे पाप लगेगा। तो कुम्हारी ने कहा, मेरे पिता को बताओ, वो ईश्वर है, बचा लेगा। कुम्हार ने कहा, बेटा इन बच्चों को केवल मेरा राम बचा सकता है। तो प्रहलाद ने कहा, फिर ठीक है, अगर बिल्ली के बच्चे कल आवा के अंदर से जिंदा निकल आए तो मैं समझ जाऊंगा कि राम कोई शक्ति है, और अगर जिंदा नहीं निकले तो मैं तुझे फांसी चढ़वा दूंगा। कुम्हारी ने कहा, जाओ बेटा कल आना। लेकिन प्रहलाद जी के दिमाग में बात घर कर गई, मेरा पिता कहता मैं ईश्वर हूँ, और कुम्हारी कहती कोई राम ईश्वर है। सारी रात नींद नहीं आई प्रहलाद को, आखिर दोनों में से सत्य क्या है? सवेरा हुआ, प्रहलाद जी ने अपना बस्ता उठाया, सीधे कुम्हारी के घर पहुंचे। अब कुम्हारी बैठे रो रहे हैं, ऐ प्रभु अगर आप आज इन बच्चों को नहीं बचाते हो तो हमें तो फांसी होगी ही, लेकिन ध्यान रखना आपका कोई पर धरती पर किसी को विश्वास नहीं रहेगा। दिलकारी मार के रो रहे प्रहलाद ने देखा कि आग में जल रहे श्री राम बचाने आजा, आग में जल रहे श्री राम बचाने आजा।
इन बिल्ली के बच्चों की रक्षा करो। इतने में प्रहलाद बोले मैं आ चुका हूं। आवाज से बर्तन निकाल। कुमार कुमारी रोते हुए बेचारे आवा खोलते हैं, बर्तन निकाल रहे हैं। प्रहलाद खड़े देख रहे थे। प्रहलाद को क्या दिखाई दिया मालूम? आकाश की तरफ से एक बहुत बड़ा आग का अंगारा आया और आवा पर गिरा, आवा में समाहित हो गया। अचानक एक मिट्टी का घड़ा अपने आप पलट गया और उस मिट्टी के घड़े के अंदर से दो बिल्ली के बच्चे म्याऊ म्याऊ की आवाज करते हुए कंडोली में घुस गए। कि घट उठते ही घट पलट गया। अब घट घटित हुए फौजदारी के। घट उठते ही घट पलट गया। घट घटित हुए फुलवारी के। प्रहलाद ने आँखों से देखा, प्रहलाद ने आँखों से देखा, प्रहलाद ने आँखों से देखा। जिंदा थे बाल मझारी के। प्रहलाद जी ने जैसे ही देखा कि बर्तन पक चुके हैं और उसके बाद भी बिल्ली के बच्चे जिंदा निकले। क्या आग से कोई जिंदा निकला है आज तक? प्रहलाद जी दौड़े, कुम्हारी के पैरों में लिपट गए। अरे मैया हमें क्षमा कर दो। सत्य कह रही थी आप कि मेरा पिता ढोंगी है। खाली ढिढोरा पेट रहा मैं ईश्वर हूं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि राम कोई ईश्वर है। प्रहलाद जी ने कुम्हारी को गुरु बना दिया। प्रहलाद जी को विश्वास हो गया कि मेरा पिता ढोंगी है। अब प्रहलाद जी विद्यालय पहुंचे तो गुरु घंटामल को बोले बेटा मैं थोड़ा काली से जा रहा हूँ, इन बच्चों को पढ़ाओ। मैं मास्टर का काम है पढ़ाना। और जब गुरु जी चले गए तो प्रहलाद ने कहा भाइयों तुम्हारी पार्टी पे जो लिखा है इसे बिगाड़ डालो। आज मैं नया इमला बोलूंगा। देखो पार्टी का लेख बड़ा अच्छा बनता था पहले। हाँ बढ़िया शीशी से घोट रहाया जाता था। हमने खुद पढ़ा है पार्टी पर। घाटल 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 पार्टी सीकर हो ही जाए। हाँ बढ़िया खड़िया और साटा कलम क्या लेख बनता था। उस दिन बीतने दो बच्चे भूल जाएंगे पार्टी होती क्या है। हाँ और खड़िया क्या होती है आज भी शहर के बच्चे नहीं जानते। बड़े शहर में जाओ, इसका मतलब है संस्कार। अब बच्चों के अंदर संस्कार कौन भरता है? माता पिता। बालक के प्रथम गुरु कौन है भैया? माँ बाप है। ध्यान दीजिएगा, जैसा बच्चे को सिखाओगे वैसा ही बच्चा सीखेगा। और जब बालक छोटा हो अगर तुम किसी के पैर छू रहे हो तो बालक भी पैर छुएगा। और अगर तुम नहीं पैर छू रहे हो तो बोलो क्या बालक पैर छुएगा? वो तो पूरा कागज है। प्रहलाद जी ने सबकी पार्टी पर लिखवा दिया राम राम सीता राम, सब पे लिख गया। उसके बाद प्रहलाद बोले भाई पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद तुम लोग बोलना। आप लोग भी बोलिएगा
कि सीताराम बोलो सहारा मिलेगा।